नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज के वीडियो से हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी से सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है कि शिव कुमार शर्मा, जिनका संबंध संतूर से है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है शिव कुमार शर्मा, उनका संबंध किस यंत्र से है, किस वादक यंत्र से है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उनका जो संबंध है वो संतूर से है। वो एक संतूर प्लेयर थे जो अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संतूर का संबंध किस स्टेट से है, तो संतूर का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है, ठीक है। अगर हम यूं कहें कि जम्मू कश्मीर में जो संतूर है, इसको फेमस जो कराने का श्रेय है वो शिव कुमार शर्मा को जाता है। वर्तमान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति इस समय कौन है? यू सुक योल है। करंट साउथ कोरिया प्रेसिडेंट कौन है? युग सुक योल है। बालकृष्ण दोषी 2022 में शाही स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, यानी बालकृष्ण दोषी को 2022 में गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में अगर हम देखें तो केरला में टोमेटो फ्लू के केसेस को रजिस्टर्ड किया गया है। टोमेटो फ्लू जो है एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस स्टेट में इस टोमेटो फ्लू को रजिस्टर किया गया है, तो केरला में इसको रजिस्टर किया गया। अभी हाल ही में भारत ने थॉमस कप 2022 को जीता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 2022 में थॉमस कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। मनीष साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री अभी बने हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चेक गणराज्य रूस की जगह लेगा। क्योंकि रूस को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि रूस ने जो मानवाधिकार जो रूल्स होते हैं उनको वायलेट किया है, अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। इस वजह से उसको बाहर किया जा रहा है। और उसकी जगह कौन लेगा? उसकी जगह चेक गणराज्य लेगा, चेक रिपब्लिक लेगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि राजस्थान के बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, किसकी बात हो रही है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां बाघ अभयारण्य घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यानी भारत का जो 52nd टाइगर रिजर्व है वो कौन सा होगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है, जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में है, ये भारत का 52nd टाइगर रिजर्व कंट्री का होगा। निखत जरीन ने महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसने अभी हाल ही में महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो निखत जरीन ने जीता है। अभी हाल ही में IIT मद्रास में 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया। आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस IIT में 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया? तो मद्रास IIT में किया गया। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। WHO ने 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। और WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? आप लोग इन 2 क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई। अभी हाल ही में अगर आपसे पूछता है कि किस स्टेट ने मुख्यमंत्री मितान योजना को स्टार्ट किया है, तो छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना को स्टार्ट किया है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो केरल ने 75वां संतोष ट्रॉफी 2022 में जीता है। तो आपसे पूछ सकता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बताएंगे कि किससे है। हमारे सौरमंडल में ये हमारा सूरज है, और सूरज के सबसे नज़दीक अगर आपसे पूछे कि कौन सा ग्रह है, तो सबसे पास में ग्रह है मरकरी यानी बुध, और उसके बाद फिर ग्रह कौन सा आता है? वीनस यानी शुक्र आता है, और उसके बाद 3rd नंबर पे फिर हमारी पृथ्वी आती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अर्थ पे बैठे हुए हैं, और अर्थ से इंडिया क्या करेगा? वीनस पे, शुक्र पे एक शुक्रयान प्रथम भेजेगा। हम जानते हैं कि शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आखिरकार जो शुक्र है वीनस, वो सबसे हॉटेस्ट, उसे हम क्यों मानते हैं, सबसे गर्म ग्रह क्यों कहते हैं उसको? बल्कि सूर्य के पास सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो बुध है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो शुक्र है वो सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा क्यों? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो लोग क्लास में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, बहुत बेसिक सी क्वेश्चन हैं जो पेपर में ज़रूर आते हैं। तो फिलहाल शुक्रयान प्रथम के दिसंबर 2024 तक लॉन्च होने की आशा है, और शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज़ हम देखें कि विशेष रूप से शुक्रयान जाके वहाँ पे क्या करेगा? शुक्रयान वहाँ जाएगा और शुक्र यानी वीनस पर उपस्थित जो फॉस्फीन है उसकी उपस्थिति का पता लगाएगा, अध्ययन करेगा,
और जो फॉस्फीन है वो एक लाइफ फ्रेंडली एलिमेंट होता है जो वीनस पर मौजूद हो सकता है। तो इस वजह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक इवेंट होने वाला है भारत की तरफ से। अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के विजेता जो संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोजनविक के नाम की घोषणा की गई है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि 2022 का जो खाद्य फाउंडेशन पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, अमेरिका की सिंथिया रोजनविक को दिया गया है। अभी हाल ही में अफ्रीका के एक देश घना में 2 मामले सामने आए हैं जो डेडली मारबर्ग वायरस से जुड़े हुए हैं और ये काफ़ी डेडली वायरस होता है जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है। और ये अगर हम देखें तो किस फैमिली का है, एक इबोला वायरस जो कि अफ्रीका से बिलोंग करता है उसी की फैमिली से ही संबंध करता है। तो इबोला बहुत डेंजर वायरस होता है। अगर हम देखें इबोला कैसे फैलता है तो इबोला हर तरीके से फैल सकता है। अगर व्यक्ति रो रहा है तो उसके आंसू टीयर निकल रहे हैं तो उसके आंसू से फैल सकता है। अगर व्यक्ति कहीं पे खांस रहा है या छींक रहा है तो उससे फैल सकता है। अगर व्यक्ति कहीं पे यूरिन त्याग कर रहा है उससे फैल सकता है। मतलब हर तरीके से फैल सकता है। तो उसी की फैमिली का वायरस है, बहुत डेडली वायरस है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अभी हाल ही में किस देश में इसके 2 केसेस कंफर्म किए गए हैं तो आंसर क्या होगा, अफ्रीका का देश घना। इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में येओसू सिटी जो साउथ कोरिया में है, किसने मिसेस डिवाइन का खिताब जीता है, तो इंडिया की पल्लवी सिंह ने जीता है। पीवी सिंधु की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2022 का सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब किसने जीता है तो आंसर क्या होगा, पीवी सिंधु ने जीता है। हैनले की जो नवीनतम सूची है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसके अनुसार 2022 में भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 87वें स्थान पर है और ये अच्छी रैंक नहीं है भारत की। अगर हम बात करें कि फर्स्ट रैंक पे कौन है तो जापान है। जापान पासपोर्ट के मामले में दुनिया में सबसे नंबर 1 स्थान पर है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम देखें कि भारत का पहला तरल दर्पण जो दूरबीन है उसको उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर स्थापित किया गया है। ये जो टेलीस्कोप है ये एशिया में सबसे बड़ा होगा और आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा और कई आकाश गंगाओं, कई गैलेक्सीज और अन्य खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करना इससे संभव हो पाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि हाल ही में लिक्विड टेलीस्कोप कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया तो उत्तराखंड में देवस्थल पे एस्टैब्लिश किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस की स्थापना अहमदाबाद में की गई और किसने करी है तो माननीय मोदी जी ने करी है। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि इन स्पेस की स्थापना कहाँ पे हुई है, अहमदाबाद में हुई, सिकंदराबाद में, लखनऊ में, कहाँ पे, तो आप अहमदाबाद में करके आएंगे। अभी हाल ही में विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बने हुए हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स जुटाए हैं। अभी हाल ही में अग्नि 4 का ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस द्वीप से या फिर किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया गया है तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण कहाँ से किया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास होता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है संप्रति एक्स, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, नाम क्या है, संप्रति एक्स। अभी हाल ही में विकी कौशल को आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सी मूवी अभी हाल ही में आई थी जिसमें विकी कौशल ने एक्टिंग करी और उसके संदर्भ में उनको आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें कि आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है तो शेरशाह रही है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आईफा अवार्ड 2022 की सूची में जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, कृति सेनन को मिला है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कृति सेनन क्यों चर्चा में अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मूवी अभी आने वाली है आदि पुरुष, तो उसमें सीता करोल इनको दिया गया और सीता करोल ये करेंगी। अगर हम देखें कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 यानी इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक कौन सा है तो 135वां है। इसको ध्यान रखेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का 135वां रैंक है
और अगर हम देखें कि दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो आइसलैंड है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में 19 इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 19 इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, शिमला में इसको किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम देखें यहाँ पे एनोकोवैक्स एक इनएक्टिवेटेड SARS कोविड-2 डेल्टा कोविड-19 वैक्सीन है, जो कि एनिमल्स के लिए डेवलप करी गई। जानवरों में कोविड से बचाने के लिए टीका जानवरों को दिया जाएगा, तो उसका नाम क्या है, एनोकोवैक्स। इसको ध्यान रखेंगे, एनोकोवैक्स किसके लिए, जानवरों के लिए है। अभी हाल ही में रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि बन गई हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि रुचिरा कंबोज कौन है, हमारी इंडिया से UN के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है। मंगोलिया में एक खूबसूल झील है, कौन सी, मंगोलिया में एक खूबसूल झील है। ये अभी हाल ही में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में इसको शामिल किया गया है। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी में नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G7 का समिट कहाँ हुआ था और भारत से कौन गया था, तो नरेंद्र मोदी जी गए थे। G7 में अगर आप देखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि देश कौन कौन से शामिल हैं G7 में, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखा हुआ है जूफी जीसी मतलब J का मतलब जापान होता है, U का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, और F का मतलब होता है फ्रांस, और I का मतलब होता है इटली। तो जूफी मतलब होता है जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली, और उसके बाद G मतलब जर्मनी, और C मतलब कनाडा। तो ये कुल देश हैं जो G7 के अंतर्गत आते हैं। अगर हम देखें कि जस्टिन ट्रूडो ये करेंट और 23वें प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। कोलंबिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो गुस्तावो पेट्रो, ये कोलंबिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ओलाफ स्कोल्स ये वर्तमान में जर्मन चांसलर हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में जर्मन चांसलर कौन है, तो ओलाफ स्कोल्स हैं। अगर हम बात करें कि इटली के अभी कौन करेंट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं, तो सर्जियो मेट्रेला अभी वर्तमान में इटली के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इंपॉर्टेंट और कौन कौन से करंट अफेयर हो सकते हैं, तो फ्रांसिया एलेना मार्केज मीना एक कोलंबियाई मानवाधिकार और पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील हैं, जो कोलंबिया के 13वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। PV सिंधु ने अपना दूसरा एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में किसने सेकंड एशियन चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल 2022 का जीता है, तो इसका आंसर क्या होगा, PV सिंधु ने जीता है। अभी हाल ही में चारू दत्त को, जो कि एक हिम तेंदुआ संरक्षणवादी हैं, उनको व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जनवरी से सितंबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूँ। ये पार्ट 1 था और ये छोटा पार्ट था। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा, मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 एक लॉन्ग पार्ट बने, मैराथन पार्ट बने। और तो जो लोग लास्ट तक बने रहे वीडियो के, वो लोग मेरी बात सुन रहे होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं करंट अफेयर पूरा कवर कर लूँ पूरे 1 साल का, और अभी आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनका मैं मंथली करंट अफेयर कवर करूं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो फिर अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली मैं फिर मंथली वाइज करंट अफेयर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सारे कवर कर लूँगा मैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स में, ताकि अधिकतम से अधिकतम लोगों तक वीडियो पहुँचे और रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली हम काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।